तो हो रहा था तो रावण का आमना सामना अंगद से हो गया। जब रावण अंगद के सामने आया, अंगद रावण के सामने आया, तो अंगद ने एक क्षण तो रावण को देखा, गदा उठाई, लेकिन दूसरे ही क्षण अंगद कह बैठा दुत्कारते हुए कहा कि जाओ, हम मरे हुओं से युद्ध नहीं किया करते। रावण को दुत्कार दिया और कहा कि हम मरे हुओं से युद्ध नहीं किया करते। रावण इतने उत्साह में युद्ध करने आया था कि अंगद की एक बात ने रावण के उत्साह को गिरा दिया। और रावण पूछने लग गया कि अंगद ऐसे कैसे कहता है कि मैं मरा हुआ हूं, मैं जीवित हूं। अंगद ने कहा कि ना रावण, तू जीवित नहीं है, जीवित होता तो मैं तेरे साथ युद्ध अवश्य करता, तू तो मरा हुआ है। और उस समय अंगद ने युद्ध की भूमि में रावण को 14 प्रकार के मरे हुए लोगों की संख्या बताई, कौन कौन संसार में मरे हुए होते थे। जब अंगद ने कहा कि रावण 14 प्रकार के मरे हुए लोग हैं और मुझे उन 14 में तू बहुत बार दिखाई देता है, वे लक्षण तेरे अंदर घटते हैं, इसलिए मेरे सामने तू मरा हुआ और मैं मरे हुओं से युद्ध नहीं किया करता। जैसे रावण भी कुछ देर के लिए ठहर गया हो और ठहर करके अंगद से सुनना चाहता हो कि कौन से भी 14 प्रकार के मरे हुए लोग हैं। अंगद ने कहा कि रावण पहला मरा हुआ व्यक्ति है कामी। काम वासना में जो लिप्त रहता है वह व्यक्ति मरे हुए के तुल्य है। सब 14 ही प्राणी वहां मानस में दिया है प्रसन्न। कामी मरा हुआ व्यक्ति है। जिस समय व्यक्ति वासना से लिप्त होकर के व्यवहार करता है, जब वासना से लिप्त होकर के व्यवहार करता है, तो उस समय उस व्यक्ति को जीवित मत समझिएगा। और रावण को एक और फटकार लगाई अंगद ने। अंगद फटकारते हुए कहता है कि रावण तेरे जैसा निर्लज और नीच व्यक्ति, और रावण तेरे खानदान में तो मरे हुए ही लोग दिखाई दिए मुझे। एक तेरी बहन कामांध होकर के हमारे श्री राम के पास गई थी, वो कामांध थी, मरी हुई थी, इसलिए नाक और कान काटने पड़े उसके लिए। और तू कामी होकर के, कामांध होकर के माता सीता को उठा करके ले आया और तू कहता है कि मैं जीवित हूं, मेरे साथ युद्ध कर। रावण में मरे हुओं से युद्ध नहीं किया करता। और पहला व्यक्ति कामी वासना से लिप्त व्यक्ति जब जब होगा तब तब उस व्यक्ति को आप जीवित मत समझिएगा, वो मरा हुआ व्यक्ति है। ये जितने भी ये जो हमारे देश के अंदर मुल्ले मुसलमान, ये कितने गंदे और गंदी मानसिकता के लोग हैं। ये छोटी छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बना देते हैं। आप इनकी मस्जिदों का इतिहास जाकर के पढ़िएगा, इनकी मस्जिदों में जाकर के देखिएगा। इन्हीं की जो मुस्लिम लड़कियां आती हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाते हैं, हिंदू लड़कियों को हवस का शिकार बना देते हैं। उनको आप जीवित समझते हैं। अंगद ने सबसे पहला व्यक्ति, कामी व्यक्ति, मरा हुआ घोषित कर दिया। और सज्जनों माताओं, कामी व्यक्ति की संसार के अंदर दुर्गति बहुत भयंकर हुआ करती है। कामी व्यक्ति की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। उसकी कभी भी इस संसार में और जाने के बाद संसार से उसकी कभी भी सदगति नहीं हुआ करती। सैरंधरी को जब से कीचक ने देखा था नजर भर के, कीचक ने द्रौपदी जो सैरंधरी बनी हुई थी नजर भर के देख लिया और वासना से तक उठा, कामी था। और उस सैरंधरी को प्राप्त करने के लिए कीचक ने कितने हथकंडे अपनाए हैं। विराट की सभा में सैरंधरी का अपमान भी कर दिया।
शैरंधरी ने समझाया था कि मैं सती हूँ, वो पतिव्रता नारी हूँ, कीचक तू इस तरह से मत नियत खराब कर, परिणाम भोगना पड़ेगा। और कीचक ने परिणाम भोगा किसके लिए? महाभारत आप पढ़ करके देखिएगा, कीचक को मारने के लिए उस समय केवल और केवल 3 लोग समर्थ थे और कोई कीचक का मुकाबला नहीं कर सकता था। कीचक का मुकाबला कौन कर सकते थे? एक कीचक का मुकाबला कर सकता था शैल्य, दूसरा कीचक का मुकाबला कर सकता था भीम। और जब कीचक की बात आती है उस समय भीम ने जब योजना अनुसार शैरंधरी ने कीचक को बुलाया, भीम महिला के वस्त्र पहने बैठा हुआ था और रात्रि में कीचक का क्या बुरा हाल किया है आप विराट पर्व को पढ़ करके देखिएगा। कीचक की वो दुर्गति भीम ने की है, इतने लात घुसे मारे थे और लात घुसे नहीं, कीचक के हाथ उसके शरीर के अंदर घुसेड़ दिए थे, कीचक की गर्दन उसके शरीर के अंदर घुसेड़ दी थी, मांस का लोथड़ा बना करके विराट नगर के चौराहे पर फेंक करके आ गया था। इतना बलशाली कीचक, इतना बलशाली उसकी दुर्गति किसके कारण हुई? एक वासना के कारण दुर्गति हुई। अंगद कहता है कि रावण मैं तेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू मरा हुआ है, और मरे हुए का पहला लक्षण गिना दिया, पहला मरा हुआ व्यक्ति गिनाया। दूसरा कौन है मरा हुआ अंगद की दृष्टि में? अंगद कहता है कि रावण दूसरा मरा हुआ है कंजूस। कंजूस व्यक्ति भी संसार के अंदर मरे हुए के तुल्य होता है। कंजूस व्यक्ति जैसे मक्खियां होती है, मधुमक्खी संग्रह करती रहती है, संग्रह करती रहती है, ऐसे ही कंजूस व्यक्ति भी धन का संग्रह करता रहता है, न अपने ऊपर खर्च करता न समाज के लिए खर्च करता है, धन की कुंडली मार करके बैठ जाता है। बड़े बड़े कंजूस हुए और हम भी कंजूसों के साथ रहे। एक सन्यासी हैं, अभी भी हैं, कंजूस हैं। किसी ने उनको गाड़ी भेंट की, गाड़ी भेंट की 14-15 लाख रुपए की। गाड़ी तब चलेगी जब कोई दूसरा व्यक्ति तेल डलवा देगा, नहीं तो गाड़ी खड़ी रहेगी। और वो गाड़ी खड़ी खड़ी एक्सपायर हो गई। कंजूस आदमी ने गाड़ी नहीं चलाई, ने किसी को दी के भाई तेरा काम है तू ले जा। संस्थाओं के काम हो सकते थे, समाज के काम हो सकते थे गाड़ी से, लेकिन खड़ी खड़ी एक्सपायर हो गई। 15 साल के अंदर अंदर वो खत्म हो गई, लेकिन कंजूस आदमी ने गाड़ी नहीं चलाई। ऐसे व्यक्ति से आप अपेक्षा कर सकते हैं कि समाज का सुधार करेगा? तपस्वी महाराज हैं, चप्पल नहीं पहनेंगे क्योंकि तप करना है। तपस्या करनी चाहिए। गुरुकुलों में चप्पल जूते का नियम है, नहीं पहनना चाहिए। हमने भी 7-8 साल नहीं पहने थे सुंदरपुर में। तपस्वी महाराज मई का महीना, ऊपर से सूर्य की तपन, नीचे से तारकोल की सड़क, ऊपर की धूप और उस तारकोल को तपा दिया था। उछल उछल करके चल रहे थे महाराज, पैर जल रहे थे। अचानक एक श्रद्धालु, एक परिचित व्यक्ति उनके बगल में अपनी गाड़ी ला करके खड़ी कर देता है और खड़ी करके खिड़की खोल देता है और महाराज उछल करके गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठ गए तो ये व्यक्ति भी कहाँ रुकने वाला था, व्यंग कर दिया महाराज के ऊपर। कहने लग गए कि महाराज गर्मी है, पैर चल रहे हैं,
50 रुपए की चप्पल पहन करके भी इस पैर से जलने को बचाया जा सकता है, लेकिन आप कंजूस इतने हो 50 रुपए की चप्पल तो नहीं पहनोगे, लेकिन 5 लाख की गाड़ी में उछल करके बैठ गए। वही काम 50-60 रुपए की चप्पल में भी हो सकता था, लेकिन कंजूस है, करेगा नहीं इस तरह का काम। अंगद कहता है कि रावण दूसरा मरा हुआ व्यक्ति है कंजूस, और कंजूस के साथ साथ हमारे समाज में क्या जोड़ा हुआ है? कंजूस मक्खी चूस। कंजूस होता तो काम चल जाता, लेकिन ये तो मक्खी को भी चूस के फेंकता है। दूध में मक्खी गिर गई तो उसको भी निकाल करके चाटता है कि दूध इससे चिपक करके न चला जाए, ये भी रख ले। कंजूस व्यक्ति को भी मरे हुए के तुल्य कहा है। अंगद कहता है रावण को कि रावण, अगला जो मरा हुआ व्यक्ति है, वो मरा हुआ व्यक्ति कहा कि अति दरिद्र व्यक्ति भी मरे हुए के तुल्य होता है। हे आर्य समाज के लोगों, ये बातें आपको आर्य समाज के मंच पर मिलेंगी। दरिद्र होकर के, गरीब होकर के जीवन जीना और गरीब बने रह करके मर जाना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का। परमात्मा ने हमें कितने बड़ा साधन संपन्न बना करके भेजा है, और फिर भी हम पुरुषार्थ न करें और दरिद्र बने रहे। इसका तात्पर्य है हम कहीं न कहीं परमेश्वर की भी अवहेलना कर रहे होते हैं। गुरु नानक देव जी के पास एक युवक गया और कहता है, गुरु जी बड़ा गरीब हूं, दुखी बहुत हूं, गरीब बहुत हूं, दुखी बहुत हूं, कुछ व्यवस्था करवा दो। कहते हैं कि गुरु नानक जी ने कहा था कि मैं तुझे अभी अमीर बना देता हूं। उसने सोचा कि सिद्ध महात्मा है, पहुंचे हुए संत हैं, शायद ऐसा कोई मंत्र मारेंगे कि तुरंत थैला भरेगा धन से। जैसे निर्मल बाबा ने एक बात फैला दी थी कि काला बैग खोल करके बैठो टीवी के सामने। जब मैं प्रवचन करता हूं तो महिलाएं काला बैग खोल करके बैठने लग गई थी या नहीं लग गई थी? ईमानदारी से बताओ। आप तो आर्य समाज वाली हैं, अब कहोगे हम तो नहीं बैठे। लेकिन उन दिनों मैं कोल्हापुर में था। कोल्हापुर में था तो 1-2 महीने के लिए रुकना था। तो एक गुजरात के शाहजी थे, उनका फ्लैट किराए पर ले रखा था हमने। आमने सामने था, हम इधर रहते थे, वो सामने रहते थे। उनकी पत्नी जब निर्मल बाबा का प्रवचन आता था तो काला बैग खोल करके बैठ जाती थी। बैग भरेगा। उसने सोचा कि गुरु नानक देव हैं, पहुंचे हुए संत हैं, शायद ऐसा मंत्र मारेंगे कि धन अचानक घर में पहुंच जाएगा। लेकिन गुरु तो गुरु थे। गुरु तो गुरु हैं, कहने लग गए कि भाई मैं तुझे अमीर बना देता हूं, गुरु जी करो कृपा। गुरु जी ने कहा कि 1 लाख रुपए मैं तेरे को देता हूं, एक हाथ काट करके दे दे, एक हाथ काट करके दे दे। गुरु जी ऐसे कैसे? दोनों देगा तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, और यदि आंखें भी दे देगा तो 50 लाख मिल जाएंगे। व्यक्ति देने को तैयार नहीं है। उस समय गुरु नानक देव उपदेश करते हैं कि पगले, परमात्मा ने तेरे को कितना साधन संपन्न बना करके भेजा है, और तुम दरिद्र बने रहना चाहते हो, दरिद्र होकर के जीना चाहते हो, तो ये एक तरह की मृत्यु है, मरा हुआ व्यक्ति कहलाता है। कहा कि जो अति दरिद्र, महात्मा विदुर ने एक बड़े पते की बात कही है। महात्मा विदुर कहते हैं
कि जो दरिद्र होकर के पुरुषार्थ नहीं करता और जो धनी होकर के दान नहीं देता, ऐसे दोनों को शरीर से पत्थर बांध करके कुएं में फेंक देना चाहिए। ऐसे लोग धरती के ऊपर भार होते हैं। दरिद्र होकर के मेहनत नहीं करेंगे और धनी होकर के दान नहीं करेंगे, ये धरती के ऊपर भार के तुल्य कहे हैं। महात्मा विदुर ने कहे, कहते हैं अति दरिद्र मरा हुआ व्यक्ति है। अगला व्यक्ति मरा हुआ कौन? कहते हैं बदनाम व्यक्ति को भी मरे हुए के तुल्य माना है। अंगद ने कहा कि रावण जो बदनाम होता है संसार के अंदर, वह व्यक्ति भी मरे हुए के तुल्य समझना। इसलिए ऋषियों ने उपदेश दिया है। ऋषि कहते हैं कि अपने जीवन में बदनामी नहीं लेनी होती, अपने यश को फैलाना होता है, अपना अपयश नहीं फैलाना होता। जीवन में कुछ ऐसे कार्य करे कि व्यक्ति की सुगंधी फैले, बदनामी न फैले। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जिससे उसकी बदनामी न हो, और मूर्ख लोग ऐसे कर्म करेंगे जिसके कर्मों से उनकी बदनामी होती रहती है। संसार के अंदर बहुत सारे लोग अपने कुकर्मों से बदनाम हुए और बदनाम इतने हुए कि उनके नाम से आज तक किसी ने अपने बेटों के नाम नहीं रखे। किसी हिंदू समाज में मिलता है रावण नाम। आजकल जो हमारे समाज को तोड़ने वाले तथाकथित रंगीन लोग आ गए, नाम के पीछे भले ही रावण लिखता हो, लेकिन रावण को कभी आदर्श नहीं मान सकता। रावण बदनाम हुआ। अंगद कहता है कि रावण तेरी बदनामी चारों ओर है, तू कहता है कि मेरे साथ युद्ध कर, मैं मरे हुओं से युद्ध नहीं किया करता। दुर्योधन बदनाम हुआ, जयचंद जैसा व्यक्ति बदनाम हुआ। ये बदनाम इतने हुए कि आज तक कोई व्यक्ति उनके नाम से अपनी संतान का नाम नहीं रखना चाहता। बदनाम व्यक्ति भी मरे हुए के तुल्य है। रावण जैसे टकटकी बांध करके अंगद के चेहरे को देख रहा है और कुछ क्षण के लिए रावण सोचता है कि अंगद बताता चला जाए कि कौन है 14 मरे हुए। ये पूरा हुआ तो रावण देख रहा था। अंगद समझ गया कि जानना चाहता है। अंगद ने अगला मरा हुआ व्यक्ति गिनाया। अंगद कहता है कि रावण संसार में अति बूढ़ा व्यक्ति भी मरे हुए के तुल्य है। भले ही जीवित क्यों न हो, लेकिन अति बूढ़ा, अति बूढ़े का तात्पर्य निष्क्रिय हो गया है, जो अपना कार्य अब स्वयं नहीं कर पा रहा, वह भी कैसा है? मरे हुए के तुल्य है। शौचालय में भी उसको सहारा देकर के ले जाना पड़ता है। शौचालय में भी सीट पर उसको सहारा देकर के बैठाना पड़ता है। शौचालय में भी उसको शौचाना भी खुद ही पड़ता है। ऐसा जो अति बूढ़ा है, अति बूढ़े व्यक्ति को भी अंगद ने मरे हुए के तुल्य कह दिया। अंगद जब उपदेश कर रहा था रावण को युद्ध के बीच में, ऐसा लग रहा था कि जैसे दूसरी जगह युद्ध नहीं हो रहा हो और सभी दिशाओं में से लोग अंगद का प्रवचन सुन रहे हो, अंगद का ये सदुपदेश सुन रहे हो। लेकिन युद्ध तो चल रहा था, संवाद तो केवल और केवल अंगद और रावण का था। जब कभी हम बातों में इतने खो जाते हैं तो हमारे आसपास क्या चल रहा है हमें भान तक नहीं होता और हमें ऐसा लगने लगता है कि दूसरे लोग भी ऐसे ही बातचीत कर रहे होंगे। अंगद ने कहा कि रावण, अगला जो मरा हुआ व्यक्ति है, कितने हो गए? 6ठा व्यक्ति गिना रहा। 6ठा व्यक्ति गिनाया, सदा रोगी। रोग बस कहा है, सदा रोगी।
जो हमेशा रोगी 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 बना रहता हो वो भी मरे हुए के तुल्य अंगद ने कह दिया। रोगी बने रहना अच्छी बात नहीं है। रोग जब आते हैं शरीर के अंदर, आयुर्वेद का ऋषि और रोगों का कारण कहता है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध का तात्पर्य है हमारी अपनी अविद्या के कारण, हमारी अपनी असावधानी के कारण हमें हमारे शरीर में रोग आते हैं। और वह रोगों की दृष्टि से ऋषि ने 3-4 प्रकार के रोग कहे। पहला कहा ईषद साध्य। ईषद साध्य का तात्पर्य है जो सरलता से ठीक होने वाले रोग हैं, वे सरलता से जो ठीक हो जाते हैं, खांसी जुकाम इत्यादि छोटे मोटे रोग। दूसरा कहा है कृच्छ्र साध्य। कृच्छ्र साध्य का तात्पर्य है रोग ठीक तो हो जाएगा लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कठिनता से ठीक होगा। आयुर्वेद के ऋषि ने चौथा रोग, तीसरा रोग का प्रकार कहा याप्य। याप्य का तात्पर्य है कि रोग को कंट्रोल में रखा जा सकता है, पूरी तरह ठीक तो नहीं होता लेकिन उसको नियंत्रण में बनाए रखा जा सकता है, वो भी हमारे जीवन को चला सकता है, चल जाता है जीवन। अर्थात किसी को श्वास का रोग हो गया, श्वास का रोग हो गया तो इस तरह से अपना खान पान करता है, ऐसे वातावरण में रहता है, इतनी सावधानी से रहता है कि उसका दम उखड़ता ही नहीं, सामान्य रूप से जीवन जी लेता है। और यदि श्वास का रोग है और गलत खान पान करता हो, वातावरण गलत हो उसका, तो वह रोग शरीर में कष्ट ज्यादा देगा। चौथा प्रकार रोग का कहा है असाध्य। असाध्य का तात्पर्य है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, ठीक ही नहीं हो सकता। कुछ ऐसे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं कि हम कितनी भी दवाइयां करते हैं, रोग बस में ही नहीं आ रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। और ये जो ऐसे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं वो कर्मज व्याधि होती है, हमारे कर्मों के कारण वो व्याधि हमारे शरीर में आती है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने उस रोग को अपने कर्म का फल मान करके सहजता से स्वीकार करते हैं। उपचार नहीं छोड़ना होता, उपचार भी करते रहना होता है। ये नहीं कि ये तो ठीक ही नहीं होगा, उपचार छोड़ देवे ना, उपचार करते रहे और मन में स्वीकार ये हो जाए कि कर्म का है, हमारे कर्म स्थिर हो रहे हैं, हमारा कर्म कट रहा है, तो व्यक्ति उस कष्ट को बड़े आराम से झेल जाएगा और शायद एक समय जब वो कर्म का फल पूरा होगा तो वो रोग भी कट जाएगा। लेकिन अंगद ने कहा कि रावण, सदा रोग बस जो हमेशा रोगी रहते हैं लोग, वे लोग भी मरे हुए होते हैं। और रावण, मैं मरे हुओं से युद्ध नहीं किया करता और तू कहता है तेरे साथ युद्ध करूं। सदा रोगी। आगे और एक व्यक्ति मरा हुआ गिनाया। अगला व्यक्ति गिनाया है सतत क्रोधी। सतत क्रोधी, जो क्रोध में भरे रहते हैं। क्रोधी लोग भी जिस समय क्रोध की अवस्था है उस समय अंगद ने कह दिया कि वे भी मरे हुए के तुल्य हैं। सतत क्रोधी, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर इतना भयंकर गुस्सा। खाने बैठे थे, कोई छोटी मोटी बात हो गई, कटोरी ही दे मारी दीवार पर, थाली ही फेंकने लग गया। अरे भले आदमी, भोजन करते हुए शांति से भोजन किया जाता है, लेकिन इतना ज्यादा क्रोध। और केवल थाली नहीं फेंकता है, वो तो गालियां भी फेंकने लग जाता है। पत्नी को गालियां देगा, माँ बाप को गालियां शुरू कर देता है। क्रोध में व्यक्ति कितने बिगाड़ की बातें कर बैठता है। अनेक बार इस विषय में आपके सामने बातें रखी।
क्रोध करने वाले व्यक्ति की अपनी हानि ज्यादा होती है या दूसरे की होती है? दूसरे की हो या न हो, लेकिन अपनी हानि बहुत ज्यादा व्यक्ति कर बैठता है। सबसे पहली हानि है कि उसके संस्कार बिगड़ते हैं, उसकी आदत बिगड़ती है। हमने एक बार क्रोध तो कर लिया, लेकिन एक संस्कार भी हमने डाल लिया, आदत बिगाड़ लेते हैं हम क्रोध करके। सांप जो है चलते चलते हार्डवेयर की दुकान में चला गया, बंद थी दुकान, शटर के नीचे से चला गया। लोहे की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, सामान रखा पड़ा था। जब सांप अंदर जा रहा था तो आरी रखी हुई थी वहां, सांप आरी में उलझ गया। तो आरी के ऊपर सांप को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो सांप फन लेकर के आरी के ऊपर मारने लग गया। सांप फन मारता है, कहीं से कटता है, लहूलुहान हो रहा है। बिगाड़ आरी का हो रहा था या सांप का हो रहा था? आरी का कुछ नहीं बिगड़ रहा था, मरना तो सांप को था। कर ली क्रोध करने से व्यक्ति की स्वयं की हानि होती है, दूसरे की हानि हो या न हो, लेकिन क्रोधी व्यक्ति दूसरे की भी हानि कर बैठता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं की हानि कर जाता है। क्रोध का मूल क्या है जानते हो? ईगो, अहंकार। व्यक्ति में जितना ईगो होगा, जितना अहंकार होगा, व्यक्ति उतना क्रोध भी करेगा। बाहर भले ही प्रकट न करे, बाहर प्रकट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, अंदर भयंकर तूफान चल रहा है इसके। ईगो क्रोध को पैदा कर देती है, और ये ईगो, ये अहंकार व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी के साथी आचार्य अर्जुन देव वर्णी थे, आज दोनों संसार में नहीं हैं। अर्जुन देव वर्णी यहाँ सोनीपत में भी बहुत आए हैं, गुड़गांव में रहते थे, स्वामी सत्यपति जी के शिष्य थे। एक बार बता रहे थे कि 12 में आर्य समाज का कार्यक्रम था, कोटा 12। एक बरेली के बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, विशेष पुस्तकें लिखी। वो विद्वान भी उनके साथ थे, आर्य समाज के उत्सव में गए हुए थे। श्रद्धा से किसी परिवार ने विद्वानों को अपने घर भोजन के लिए बुला लिया, भोजन के लिए बुलाया, श्रद्धा से भोजन बनाया था गृहिणियों ने, और विद्वानों के सामने भोजन आया, भोजन करने लग गए। आचार्य अर्जुन देव जी कह रहे थे, हम तो बड़े आराम से भोजन कर रहे थे, लेकिन जो दूसरे आचार्य थे एकदम क्रोध में आ गए और गुस्से में आकर के कटोरी फेंक दी। सब्जी की कटोरी, दाल की कटोरी उन्होंने फेंक करके मारी। श्रद्धालु परिवार विद्वानों को बड़ी देवता मान करके श्रद्धा से बुलाया था, अचानक सोच में पड़ गए, हो क्या गया। हाथ जोड़ करके पूछा कि आचार्य जी क्या गलती हो गई? गुस्से में कहा कि तुमने इसमें प्याज डाल दिए, और तुम्हें नहीं पता कि प्याज खाने से गुस्सा आता है। परिवार वालों ने फिर हाथ जोड़े, आचार्य जी हम तो प्याज खाते हैं, हम प्याज खाते हुए भी इतने शांत हैं, और आप प्याज देखने मात्र से ही, आप प्याज खाते नहीं और देख मात्र दिया, इतना क्रोध। व्यक्ति ने क्रोध तो कर दिया। कौन थे? आचार्य हैं, बड़ी श्रद्धा से देखते हैं उनको, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा रही होगी या खत्म हो गई होगी। एक छोटे से क्रोध से व्यक्ति अपने स्तर को कितना गिरा लेता है। सतत क्रोधी व्यक्ति भी मरे हुए के तुल्य है। अंगद ने कहा कि रावण तू अपने साथ युद्ध करवाना चाहता है मेरे से,
मैं मरे हूं से युद्ध नहीं करता। अगला और सुन कौन है मरा हुआ। कहने लग गए कि जो परमात्मा से विमुख है संसार के अंदर, परमेश्वर से विमुख होकर के चलता है, वह ऐसा व्यक्ति भी मरे हुए के तुल्य है। परमेश्वर से विमुख होकर के नहीं रहना होता। नास्तिक लोग हैं या परमात्मा को गलत रूप से मानते हैं, वे लोग भी समझो कि परमात्मा से विपरीत हैं, विपरीत दिशा में हैं, ईश्वर के विमुख हैं। और जो ईश्वर की भक्ति से विमुख हों, अंगद की दृष्टि में वे लोग मरे हुए के तुल्य हैं। अगला और व्यक्ति गिनाया। समय हो गया, 10 मिनट छोड़ दें, 4 मिनट शेष है। अगला व्यक्ति गिनाया, वेद निंदक, वेद की निंदा करने वाला। ये कितने वर्ष पहले की बात है? लगभग 9 लाख साल पहले की बात है। कुछ लोग 11 लाख कहते हैं। रामायण काल की बात है, महाभारत की नहीं। इतने लाखों वर्ष पहले अंगद ने रावण को उपदेश किया था। 14 प्रकार के मरे हुए लोग, वेद निंदक मरा हुआ होता है। महर्षि मनु ने अपनी मनुस्मृति में कहा है, नास्तिको वेद निंदक। वेद की निंदा नहीं करनी होती, परमात्मा की वाणी की निंदा नहीं करनी होती। हमें वेद समझ में नहीं आ रहा, अलग बात है। हम वेद को नहीं पढ़ पा रहे, अलग बात है। लेकिन वेद की निंदा करना जघन्य अपराध है। वो भी अंगद ने कहा कि मरे हुए के तुल्य है व्यक्ति। आज वर्तमान में वेद की विषय में यदि कोई संगठन है वेद की पैरवी करने वाला, वेद का नाम लेने वाला, वेद की प्रतिष्ठा करने वाला, तो केवल और केवल आर्य समाज है। संसार में जो दूसरे सनातनी भी होंगे, वेद का नाम तो लेते हैं, लेकिन वेद की बातें, वेद के मंत्रों की व्याख्या उनके पास भी नहीं है। वेद के अर्थों को वे भी नहीं जानते। वे पुराणों को सिर पर उठाई घूमते हैं, वे गीता इत्यादि ग्रंथों को सिर पर उठाई घूमते हैं। लेकिन जो सभी शास्त्रों का मूल है वेद, उस वेद की चर्चा उनके पास नहीं है। वेद निंदक, वेद की निंदा करने वाला मरे हुए के तुल्य है। हमारे यहां आश्चर्य तो हमें होता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी। जब तक ऐसे नियम कानून नहीं होंगे कि इस धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर कोई भी कुछ भी दुकान चला लेता है। एक धीरेन्द्र शास्त्री था जो अर्जी लगवाता था, बताता था, आज आप टीवी खोल करके देख लो, इस पे देख लो, 50 धीरेन्द्र शास्त्री की नकल करते हुए दिखाई देंगे और अलग अलग ढंग के लोग दिखाई देंगे। ये इस तरह के लोग वेद निंदक ही होते हैं। ऐसे लोगों को वेद समर्थक मत समझिएगा। अगला मरा हुआ व्यक्ति अंगद कहता है, संत विरोधी। जो साधुओं का विरोध करते हैं वे भी मरे हुए के तुल्य हैं। जो सज्जनों का विरोध करते हैं, सज्जनों के कार्यों में बाधा डालते हैं, उन लोगों को भी जीवित मत समझना। संत विरोधी। संसार में बहुत सारे परोपकारी लोग होते हैं और वे परोपकारी लोग समाज का काम करते हैं और ऐसे समाज के परोपकारी लोगों के कामों में भी बाधा डालने वाले बहुत सारे मिलते हैं। इसका मतलब समझना कि वे रावण के ही वंशज हैं, वे मरे हुए के तुल्य हैं। कितने हो गए? 10 हो गए और 10 मिनट शेष हैं। स्नेही जी अगर अनुमति देंगे तो 4 हो गए, 11 हो गए। अगला व्यक्ति तनु पोषक, देह पोषक। जो देह पोषक अर्थात शरीर तक सीमित है,
शरीर के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता। ऐसा व्यक्ति भी मरे हुए के तुल्य होता है। प्रजापति ने घोषणा कर दी कि हम आत्मा का उपदेश करेंगे। आत्मा क्या है उसको बताएंगे। असुरों ने विरोचन को प्रतिनिधि बनाया, देवताओं ने इंद्र को प्रतिनिधि बनाया और दोनों प्रजापति के पास गए। पहले जो ये अध्यात्म के उपदेश होते थे तो गुरु लोग पहले उनका परीक्षण करते थे, योग्यता देखते थे कि ये अधिकारी है या नहीं है। प्रजापति ने दोनों को कहा कि दोनों स्नान करके सुंदर वस्त्र पहन करके आओ। दोनों सुंदर वस्त्र पहन करके आए। उपनिषदकार कहता है कि दोनों को पानी के एक कुंड के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि देखो क्या दिखता है। उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर ये जो वस्त्र हमने पहन रखे हैं ये सब दिखाई दे रहे हैं, हमारा शरीर दिखाई देता है। प्रजापति ने कहा कि